हरे रामा राम राम हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो नारद जी कहते हैं कि जब रानी वैदर्भी जो पुराने जीवन में, पहले जीवन में राजा पुरंजन थी, जिसने अब एक स्त्री का रूप धर के एक रानी के रूप में जन्म लिया है, उसका विवाह राजा मलय ध्वज से हुआ था। और इसका अर्थ हमने समझा है कि भगवान मनुष्य जीवन में अगर हम निष्ठावान हैं तो हमें एक अवसर प्रदान करते हैं प्रामाणिक गुरु का संग करने के लिए। तो रानी वैदर्भी को, जिनको हम रानी पुरंजनी भी कह सकते हैं, उनको ये अवसर प्राप्त हुआ कि अपने पति के रूप में उनको राजा मलय ध्वज की प्राप्ति हुई। उनकी सेवा में वो लगी थी। इसी प्रकार से शिष्य को गुरु की सेवा करनी चाहिए। और जब उनके पति इस संसार से गुजर गए, शरीर छोड़ करके चले गए भगवत धाम को वापस, तब रानी वैदर्भी जो है विलाप कर रही है। इसी प्रकार से शिष्य को जब गुरु इस संसार को छोड़ करके भगवत धाम वापस चले जाते हैं तो इसी प्रकार से शिष्य को विलाप करना चाहिए। अंततः गुरु और शिष्य कभी दूर नहीं होते हैं, क्योंकि वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा गुरु छोड़ करके भी चले जाएं, लेकिन अपनी वाणी के द्वारा हमेशा वो रहते हैं। उनका संग हम हमेशा कर सकते हैं वाणी के द्वारा, उनके आदेशों का, निर्देशों का पालन करके। तो जब इस प्रकार से रानी वैदर्भी विलाप कर रही है तो रानी ने निश्चय किया कि अब मैं अपने पति के साथ साथ उनकी चिता में मैं भी जल जाऊंगी, मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। तो ठीक इसी प्रकार से अगर शिष्य अपने गुरु के आदेशों का पालन करने में असमर्थ है, गुरु का जो इस संसार में मिशन है, गुरु का जो उद्देश्य है इस संसार के अंदर में कृष्ण भावनामृत की स्थापना करने के लिए, अगर उनका शिष्य अपने गुरु के उद्देश्य को पूरा करने में असमर्थ है, उनकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ है, तो इससे बेहतर है कि गुरु के साथ साथ वो भी अपने प्राण त्याग दे। तो ये हमने जो है समझा था पिछली कथाओं में। तो जब इस प्रकार से ये रानी वैदर्भी या रानी पुरंजनी अब क्योंकि विलाप करते हुए अब उसमें प्रवेश करना चाहती है चिता में, तो अचानक वहाँ पर एक ब्राह्मण वहाँ पर आ गया। और नारद जी कहते हैं कि ये ब्राह्मण कौन था? राजा पुरंजन का बड़ा ही पुराना मित्र था। तो बड़ा ही पुराना मित्र था और वहाँ पर वो प्रकट हुआ।
और बड़े ही मधुर शब्दों में इस ब्राह्मण ने रानी पुरंजनी या रानी वैदर्भी को बड़े ही महत्वपूर्ण वचन सुनाए। इन वचनों के द्वारा ये ब्राह्मण चाहता था कि रानी वैदर्भी जो है दोबारा अपने सही स्थान पर, अपनी सही परिस्थिति पर वापस आ सके। तो नारद जी ये बताते हैं आगे कि ये पुराना जो है पुरंजन का मित्र जो ब्राह्मण के रूप में आया था, ये कौन था? ये स्वयं परमात्मा। तो परमात्मा को हर एक जीव का पुराना मित्र बताया जाता है। और जिस शब्द का यहां पर प्रयोग किया है इस पुराने मित्र के लिए, वो है सुहृत। ये जो संस्कृत का शब्द सुहृत है, ये हिंदी का जो शब्द होता है मित्र, उससे अलग है। मित्र क्या होता है? मित्र का मतलब होता है हमारा कोई सखा, हमारा कोई दोस्त। लेकिन कोई मित्र इस संसार में ऐसा नहीं है जो 24 घंटे आपकी चिंता कर सके। लेकिन सुहृत का मतलब है जो हमेशा हमारी भलाई चाहता है, जो हमेशा हमारी चिंता में लगा रहता है, वो सुहृत का मतलब होता है। तो ये सुहृत कौन है? नारद जी कहते हैं ये परमात्मा है जो हर एक जीव के हृदय में विराजमान है। इस संसार की रचना जब होती है तब से लेकर के जब तक हम इस संसार में रहते हैं, तब तक परमात्मा हमारे साथ साथ हर एक शरीर से दूसरे शरीर में, तीसरे शरीर में, अगले शरीर में, जितनी भी योनियों में जीव जाता है, सबके साथ साथ में परमात्मा भी जाते हैं। तो इसलिए उनको हमारा सबसे पुराना मित्र सुहृद कहा गया है। कोई दोस्त है आपका जो हमेशा आपके साथ रहता है? बताइए, कोई है इस संसार का दोस्त जो हमेशा हमारे साथ रहता है? केवल परमात्मा, भगवान जो है परमात्मा के रूप में हर एक जीव के साथ में शुरू से लेकर के जब तक जीव वापस भगवत धाम नहीं चला जाता है, जब तक जीव इस संसार में रहता है भोगने के लिए, भगवान जो है परमात्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। परमात्मा के रूप में देखिए वो क्या कार्य करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दो बड़े महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। क्या करते हैं? हम जीव जो है इस संसार को भोगने के लिए आए। भगवान असल में देखा जाए तो वो भोगता है, लेकिन भगवान की नकल करके हम भोगने के लिए आए हैं। कई बार आपने देखा होगा ना कि मास्टर होता है, सर्वेंट होता है, मालिक है और सेवक है। तो सेवक कई बार विचार करता है कि भाई मैं मालिक क्यों ना बनूं, मैं सेवक क्यों रहूं, मैं मालिक और बाकी लोग मेरे सेवक बने। तो ये नेचुरल होता है। तो इसी प्रकार से जब जीव, क्योंकि हम भी भगवान के अंश हैं, अपनी स्वतंत्रता का गलत प्रयोग करके हम इस प्रकार से विचार करते हैं कि मैं ही भगवान बनूं, मैं ही भोक्ता बनूं, तो भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान हमारी इस इच्छा को पूरी करने के लिए हमें इस संसार में भेजते हैं। जैसे हमने पहले ये उदाहरण देखा था, बच्चा माँ से जिद करता है, माँ माँ मैं भी भोजन पकाना चाहता हूँ, मुझे भी किचन दो, मुझे भी रसोई घर में भोजन बनाना है। तो माँ को समझ है कि भाई बेटा बहुत छोटा है, ये जो है किचन में, रसोई घर में अगर मैं इसको खाना बनाने के दूं तो पूरा उत्पात मचा देगा। तो माँ उसकी इच्छा भी पूरी करना चाहती है। तो माँ क्या करती है, बाजार में जाकर के खिलौने की रसोई घर उसको सौंप देती है, ले ले बेटा अब इसके द्वारा खेल ले। तो बच्चा जो है खिलौने की रसोई घर में खेलता है और बड़ा मग्न है, खाना बना रहा है, सब कुछ है।
तो कई बार आपने देखा होगा बच्चे जो है माँ बाप के साथ में समुद्र के किनारे जाते हैं और बच्चे खेलने में लगे हुए हैं। समुद्र के किनारे जो है रेती के द्वारा घर बना रहे हैं, कुछ कुछ वहाँ पर खेल रहे हैं और समुद्र की लहरें जो है चल रही है। माता पिता चिंतित है कि मेरा बेटा खेलने में लगा है, मग्न है वहाँ पर, और उसको कह रहे बेटा हो गया, बस खेल पूरा हो गया, चलो 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 घर चलना है। लेकिन बच्चे जो है वो खेल में मग्न रहते हैं। हमारी परिस्थिति इसी प्रकार से है। हम इस माया के खेल में इतने मग्न हैं कि भगवान कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस खेल में हम लोग अनेकों प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं, अनेकों प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। तो अपने घर जाने के लिए भगवान वापस कह रहे हैं कि चलो वापस चलना है। तो भगवान के दो कार्य हो गए। देखिए, परमात्मा के रूप में हृदय में भगवान दो कार्य कर रहे हैं। एक तो हम यहाँ पर भौतिक संसार में बच्चे की भांति खेलना चाहते थे, भोगना चाहते थे, तो भगवान ने ये फैसिलिटी तो दे दी कि ठीक है तुम जाओ भौतिक संसार में, वहाँ पर जाकर के हम जो है मास्टर बन सकते हैं, मालिक बन सकते हैं और भोक्ता बन सकते हैं कि मैं ही संसार को भोगने वाला हूँ। लेकिन उसके दौरान क्या होता है, हम अनेकों प्रकार के कष्ट भोगते हैं, क्योंकि असली भोक्ता तो भगवान है। तो ये एक भगवान कार्य करते हैं हृदय में बैठ करके। जो हमारी सांसारिक इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए भगवान हमें उपलब्धि देते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं संसार का सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहता हूं, तो मेरी इच्छा है। फिर भगवान हमसे उस प्रकार का कर्म करने की हमें बुद्धि देते हैं कि ठीक है तुम्हारी इस प्रकार की इच्छा है तो इस प्रकार के कर्म करो, अनेकों प्रकार के पुण्य कर्म करो। तो जब हम बहुत सारे पुण्य कर्म करेंगे तब जाकर के हमारी ये इच्छा पूरी होगी, क्योंकि जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्रीवीर ये हमारे पुराने कर्म के द्वारा मिलते हैं। तो जब किसी की इच्छा होती है तो भगवान उस प्रकार के कर्म करने की उसको बुद्धि प्रदान करता है। उस प्रकार के जब वो कर्म करेगा और उसके जो है सुकृति जब अर्जित हो जाएगी, बहुत सारे पुण्य कर्म के फल उसको मिल जाएंगे, तो वो अंबानी बन जाएगा, टाटा बन जाएगा, पैसे वाला बन जाएगा। तो भगवान इस प्रकार से हमारी इच्छा भी पूरी करता है। लेकिन हमें पता है संसार में अंबानी बन जाएं, टाटा बन जाएं, बिल गेट बन जाएं, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि से तो छुटकारा नहीं है। अनेकों प्रकार की बीमारियां तो आएंगी। हम सबसे अमीर व्यक्ति की संतान क्यों ना हो, फिर भी हम लोग परेशान रहेंगे संसार में। तो इसलिए भगवान दो कार्य करता है। एक हमारी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान जो है अनुमति देता है अनेकों प्रकार से। दूसरा भगवान क्या करते हैं, जब देखते हैं कि हम संसार में कष्ट भोग रहे हैं और अगर हम भाग्यवश भगवान को याद करते हैं कि हे भगवान मैं तो यहाँ पर भोगने के लिए आया था पर असल में कष्ट भोग रहा हूँ। तो जब व्यक्ति आत्मा इस प्रकार से सोचती है तब भगवान अच्छे निर्देश देते हैं। भगवान जो है हमारे हृदय के अंदर से हमको गाइडेंस देते हैं कि ठीक है अब तुम परेशान हो संसार में, अब तुम्हारी बारी आ गई है कि इस भौतिक संसार से जन्म मृत्यु के चक्र से हम छुटकारा पा सकें। यही तो इसलिए तो ब्राह्मण यहाँ पर आए हैं, ब्राह्मण के भेष में। रानी पुरंजनी को ये निर्देश देने के लिए कि मैं तुम्हारा बहुत पुराना मित्र हूं, तुम मुझे भूल गए हो, मैं तुम्हारा बहुत पुराना सुहृद हूं, हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूं। हर एक जीव के बारे में परमात्मा के रूप में भगवान जो है सोचते हैं। तो हृदय से ये दूसरा कार्य करते हैं भगवान कि जब हमारी थोड़ी सी निष्ठा जागृत हो जाती है, जब हम संसार के कष्टों से परेशान हो जाते हैं और भगवान की तरफ मुख फेरना शुरू करते हैं, तब भगवान हमारे हृदय से चैत्य गुरु के रूप में हमको ये निर्देश देते हैं, ये दिशा दिखाते हैं, जिसके द्वारा हम प्रामाणिक गुरु की शरण में जा सकें। तो ये हमने सुना है, चैतन्य चरितामृत में ये कहा है, ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव,
गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कि भक्ति लता बीज हमारे हृदय में कब जागृत होती है? पहले परमात्मा हमें प्रमाणिक गुरु के पास भेजते हैं। प्रमाणिक गुरु की शरण में अगर हम जाएंगे और भक्ति हमारी प्रारंभ करेंगे श्रवणम कीर्तनम के द्वारा, तो भक्ति लता का बीज हमारे हृदय में रोपित हो जाता है। बाद में हमारा क्या कार्य होता है? बाद में हमारा कार्य होता है कि इस भक्ति लता को हम श्रवण और कीर्तन के जल से, जैसे हमारे प्रमाणिक गुरु ने हमें अनेकों प्रकार के नियम पालन करने के लिए जो हमें प्रदान किए हैं, उनका पालन करके हम अपनी भक्ति लता को बढ़ा सकते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा जब इस भक्ति लता के बढ़ने पर इसमें फल खिलेंगे। और ये फल क्या है? भगवत प्रेम के फल हैं। तो ये परमात्मा के रूप में भगवान हमारे हृदय में विराजमान है। भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। भगवान ये बताते हैं, भगवान ये भी कहते हैं कि हम लोग इस भौतिक संसार में यंत्र रूढ़ानि मायया ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। कि हे अर्जुन, ईश्वर हरेक जीव के, भूतानाम मतलब होता है हरेक जीव के, हृदयेषु उनके हृदय में, तिष्ठति भगवान विराजमान है। अगली कथा में हम एक दो बड़े महत्वपूर्ण श्लोक जो वेदों में आते हैं, मुंडाक उपनिषद में, श्वेताश्वतर उपनिषद में ये श्लोक आता है, जिसमें भगवान स्वयं बताते हैं कि किस प्रकार से ये शरीर एक वृक्ष है। इस शरीर में जो हृदय है वो एक घोंसले के बराबर है। इस शरीर के वृक्ष में, इस घोंसले के अंदर में दो चिड़िया विराजमान है, एक आत्मा है, एक परमात्मा है। ये जो परमात्मा है ये आत्मा का बहुत पुराना मित्र है। एक इसमें से जो चिड़िया है वो फल खा रही है इस पेड़ के, लेकिन दूसरी चिड़िया जो है वो फल नहीं खा रही है, वो अपने मित्र को केवल देख रही है। तो इसके बारे में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।